मैंने कोतवाली डैम बनले लगभग 6-7 साल हो गया, पर किसान का ये नुकसान है। कुछ डैम से तो नुकसान है ये है कि जो पानी ऐसा बहाव हो गया कि कुछ खेत कियारी के भी बहा दिया है। अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने डैम तो है बाकी नहर नहीं है, वो टूट गया है, तो आगे भी पानी कहाँ से जाएगा। यहाँ तो मैंने नुकसान है ये है कि कुछ खेत कियारी। पंचायत के परेशान किसानों ने कलेक्टर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन कई किसानों को आज भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हुआ। ग्रामीण किसानों का कहना है सरकार ने खेतों तक पानी पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन खेतों तक पानी पहुंचने से पहले ही नहर टूट गई। एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस नहर से किसानों को किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिल पाया है। नहर बनने में कोई हम लोग के फायदा नहीं है। नहर सौंसे टूट गया है और शासन तो कहा कि 1 नंबर चकाचक हो जाएगा, बाकी दूसरा साल के बाद सब नहर टूट फाट के बर्बाद है। जगह सौंसे टूटिए गया है। बरसात में कि बिजली में सौंसे पानी बहवाना है, सौंसे खेत कियारी में जाएगा, नहर को सिंचाई सौंसे हो जाएगा। वो नहीं हुआ, सब टूट फाट के ख़त्म हो गया। बिजली बनेगा कोई कहूँ पता नहीं है। हम लोग के गेहूँ धान को पैदा होता, बाकी नहर को टूटने से कोई हम लोग के पैदा नहीं। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मामले से किनारा करते हुए बताया कि 280 किसानों को मुआवजा की राशि दे दी गई है। अभी 29 किसानों को पैसा देना बाकी है, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। 3052 एकड़ में 300 किसान हैं, केवल प्रथम चरण का है। पूरे जो चरण है 5 चरणों में निर्मित किया जाना है, इसको प्रस्ताव है। इसमें 2022 तक पूरा करने का था, लेकिन 1 वर्ष धीमी गति होने के कारण 1 वर्ष और लगेगा। 2023 में पूरा हो जाएगा 5 चरण। इसमें 72 किलोमीटर के नाम है और 75 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। सर भूजल के प्रकरण हम लोग तैयार करके कलेक्टर साहब के भूजल अधिकारी हैं। कलेक्टर साहब ने भूजल अधिकारी के रूप में रामनोजगंज एसडीएम और कुसमी एसडीएम को प्रभार दिया है। उन्होंने अधिकृत किया है कि आप उसका भुगतान करें और नियम अनुसार उसको प्रक्रिया करते हुए करें। इसमें 7 करोड़ 55 लाख रुपए भूजल अधिकारी कलेक्टर और भूजल अधिकारी को जमा किए हैं और 11 गांव हैं। 11 गांव में अवार्ड पारित हो चुका है। अवार्ड जैसे पारित हुआ है वैसे 280 किसान हैं। इसमें 30 किसानों को करीब नहीं मिल पाया है। उसका कारण यह है कि संयुक्त रूप से जो ज़मीन है उसका नामांतरण बंटवारा न होना और बैंक में उनके सामूहिक रूप से खाता नहीं होना। जैसे पूरा हो जाएगा भूजल अधिकारी के पास चेक उनको से प्राप्त हो जाएगा। केवल इतने किसानों को बचा है। इसके लिए हम लोग विभाग से मिल करके एसडीएम से मिल करके सतत प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको मुआवजा भुगतान हो सके। बाकी जो और योजनाएँ हैं अपने माइनर हैं और 4 प्रकरण और हैं जिसके लिए भूजल की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें से भूजल अधिनियम 2013 के तहत प्रक्रिया में जारी। ऐसा नहीं है कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। किसानों के लाभ पहुंचने के उद्देश्य से सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर सिंचाई परियोजना की शुरुआत की, लेकिन करप्शन इस कदर की करोड़ों का प्रोजेक्ट ही पानी में बह जाए तो ग्रामीण किसानों का विकास कैसे होगा? कब आर्थिक अभाव से उबरेंगे? बलरामपुर से वेद तिवारी की रिपोर्ट।